गहरे जंगल की सायंकाल थी। सूरज की अंतिम किरणें पेड़ों की घनी छांव में खो रही थीं और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। कहीं दूर एक उल्लू की आवाज गूंजी, मानो वह किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा हो। उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, कमलपुर। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद घरों में दुबक जाते थे, क्योंकि जंगल में एक भयानक अफवाह थी। लोग कहते थे कि वहां एक नरभक्षी राक्षस रहता है, जो रात के अंधेरे में निकलता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपना शिकार बना लेता है। कमलपुर के बाहरी छोर पर एक झोपड़ी में रहता था 12 साल का रघु। रघु एक साधारण बालक था, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। वह नन्हा सा था, पर उसका हौसला पहाड़ों से ऊंचा। रघु की माँ उसे हर शाम चेतावनी देती, बेटा, सूरज डूबने के बाद जंगल में मत जाना, वह राक्षस तेरा पीछा करेगा। लेकिन रघु को ये कहानियां महज डरावनी गप्पें लगती थीं। वह सोचता, राक्षस वाक्षस कुछ नहीं होता, ये सब बड़े लोग बच्चों को डराने की बातें हैं। एक दिन गांव में एक भयानक खबर फैली। रघु का सबसे अच्छा दोस्त छोटू, जो पिछले दिन जंगल में लकड़ियां लेने गया था, लापता हो गया। गांव वालों ने जंगल छान मारा, लेकिन छोटू का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ ने कहा कि राक्षस ने उसे खा लिया। रघु का दिल टूट गया। वह छोटू के बिना अधूरा था। उसने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को ढूंढेगा, चाहे उसे जंगल के उस राक्षस से ही क्यों ना भिड़ना पड़े। रात के 11 बजे जब गांव सो रहा था, रघु ने अपनी मां की पुरानी लालटेन और एक छोटा सा चाकू लिया। उसने एक रस्सी अपनी कमर में बांधी और चुपके से घर से निकल पड़ा। जंगल का रास्ता अंधेरा और डरावना था। हर कदम पर पत्तियों की खड़खड़ाहट और जंगली जानवरों की आवाजें उसे डराने की कोशिश कर रही थीं। फिर भी रघु ने हिम्मत नहीं हारी। वह छोटू को ढूंढने के लिए निकला था और वह पीछे नहीं हटने वाला था। रघु जंगल में गहराई तक बढ़ता गया। उसकी लालटेन की मध्यम रोशनी जंगल के अंधेरे को चीर रही थी। तभी उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे सड़ा हुआ मांस और गंधक का मिश्रण। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह रुक गया और चारों ओर देखने लगा। अचानक पेड़ों के बीच से एक भारी सांस की आवाज आई। रघु ने लालटेन ऊपर उठाई और उसकी रोशनी में उसे 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखीं। कौन है वहां? रघु ने डरते हुए पूछा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। जवाब में एक भयानक गुर्राहट गूंजी और पेड़ों के बीच से एक विशालकाय आकृति निकली। वह राक्षस था। उसका शरीर विशाल था, जैसे किसी पहाड़ का टुकड़ा। त्वचा काली और चमड़े जैसी थी और उसके दांत लंबे और नुकीले। उसकी आंखें भूख से चमक रही थीं। रघु का दिल चाहता था कि वह भाग जाए, लेकिन वह जम गया। राक्षस ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और बोला, तू कौन है नन्हा इंसान? इस जंगल में मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पेड़ों की पत्तियां कांप उठीं। रघु ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं रघु हूं। मैं अपने दोस्त छोटू को ढूंढने आया हूं। क्या तुमने उसे देखा है? राक्षस हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। छोटू? हाँ, मैंने उसे देखा है। वह अब मेरे पास है और अब तू भी मेरे पास रहेगा। राक्षस ने अपने विशाल हाथ रघु की ओर बढ़ाए। रघु ने फुर्ती से पीछे छलांग लगाई और अपनी रस्सी निकाली। उसने राक्षस के पैरों के चारों ओर रस्सी फेंकी और उसे खींचकर कस दिया। राक्षस लड़खड़ा गया, लेकिन वह इतना ताकतवर था कि उसने रस्सी तोड़ दी। रघु समझ गया कि उसे चालाकी से काम लेना होगा। वह भागा और एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। राक्षस ने उसका पीछा किया, लेकिन उसका विशाल शरीर पेड़ों के बीच फंस गया। रघु ने मौका देखकर अपनी लालटेन राक्षस की ओर फेंकी। लालटेन टूट गई और उसका तेल राक्षस की त्वचा पर फैल गया। रघु ने जेब से एक माचिस निकाली और आग जला दी। तेल ने आग पकड़ ली और राक्षस दर्द से चीखने लगा, लेकिन राक्षस इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने आग को बुझाया और रघु की ओर दौड़ा। रघु ने देखा कि पास में एक गहरी खाई थी। उसने एक योजना बनाई। वह राक्षस के सामने आया और चिल्लाया, तू मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। फिर वह खाई की ओर भागा। राक्षस ने उसका पीछा किया, लेकिन उसका भारी शरीर संतुलन नहीं रख सका। रघु ने आखिरी मौके पर कूदकर खाई पार कर ली, लेकिन राक्षस खाई में गिर गया। रघु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। उसे छोटू को ढूंढना था।
वह उस जगह की ओर बढ़ा जहां राक्षस ने कहा था कि छोटू है। जंगल के बीच में एक गुफा थी। गुफा का मुंह अंधेरा और डरावना था। रघु ने हिम्मत जुटाई और अंदर घुस गया। गुफा के अंदर उसे कई हड्डियां और खोपड़ियां दिखीं। उसका दिल डर से कांप उठा, लेकिन तभी उसे एक कमजोर आवाज सुनाई दी। रघु! वह आवाज छोटू की थी। रघु ने आवाज की दिशा में दौड़ लगाई और देखा कि छोटू एक पिंजरे में बंद था। वह कमजोर और डरा हुआ था, लेकिन जिंदा था। रघु ने चाकू से पिंजरे का ताला तोड़ा और छोटू को बाहर निकाला। छोटू ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने सोचा था मैं कभी नहीं बचूंगा। तूने मेरी जान बचाई रघु। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। गुफा के मुंह पर एक भारी कदमों की आवाज गूंजी। राक्षस वापस आ गया था। वह खाई से निकल चुका था और अब और भी गुस्से में था। उसने गुफा का रास्ता रोक लिया और बोला, तुम दोनों अब नहीं बचोगे। रघु ने छोटू को अपने पीछे किया और राक्षस का सामना करने को तैयार हो गया। उसने देखा कि गुफा की छत पर कई नुकीले पत्थर लटक रहे थे। उसने एक नई योजना बनाई। उसने राक्षस को ताने मारने शुरू किए। तू एक कायर है, तू सिर्फ कमजोरों को डराता है। राक्षस गुस्से में आग बबूला हो गया और रघु की ओर दौड़ा। रघु ने सही समय पर छोटू को इशारा किया। दोनों ने मिलकर गुफा की दीवार पर एक बड़ा पत्थर मारा। पत्थर के हिलने से छत के नुकीले पत्थर टूटकर राक्षस पर गिर पड़े। राक्षस चीखा और पत्थरों के नीचे दब गया। इस बार वह उठ नहीं सका। रघु और छोटू गुफा से बाहर निकले। सूरज उग रहा था और जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। दोनों गांव वापस लौटे, जहां गांव वालों ने उन्हें देखकर खुशी से स्वागत किया। रघु की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि रघु ने न सिर्फ अपने दोस्त को बचाया, बल्कि जंगल को उस नरभक्षी राक्षस से मुक्त कर दिया। रघु ने अपनी मां को गले लगाया और कहा, मां, अब मैं समझ गया कि हिम्मत और चालाकी से कोई भी राक्षस हराया जा सकता है। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू मेरा सच्चा हीरो है। और इस तरह कमलपुर का जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। रघु और छोटू की दोस्ती और गहरी हो गई और उनकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई।